ओम श्री शंभुवे नमः। श्री शंभु गीता प्रथम अध्याय धर्म निरूपण। सूची बोली, हे वेद तत्ववेत्ता, हे कलि कल्मष नाशन, हे गुरु, हे प्रभु, आपने अध्यात्म तत्व और अधिदैव तत्व की प्रकाशक ज्ञान रत्नों से पूरित अनेक गीताएं और वेदांत प्रकाशक अनेक पुराणों को भली भांति सुनाकर मुझे कृतकृत्य किया है। आपने स्वयं ही मुझसे पहले एक बार कहा था कि जो आवागमन चक्र की गति को जान जाता है वही उससे मुक्त होकर कैवल्य पद का अधिकारी हो सकता है। अतः हे नाथ, कृपया मुझे ऐसा हितकर शास्त्र इस समय सुनाई जिससे आवागमन चक्र की गति के रहस्य को शीघ्र समझ सकूं और जिससे मुक्ति रूप उत्तम पद का अवश्य अधिकारी बन सकूं। श्री व्यास जी बोले, हे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हारी ज्ञान पिपासा और अहर्निश जगत कल्याण वृद्धि की परम प्रवृत्ति से प्रसन्न हूं। अतः हे महामते सूत, मैं तुमको उपनिषदों के सार रूप एक अत्यंत अपूर्व गीता सुनाऊंगा जिससे तुम्हारी इस समय की ज्ञान पिपासा इस प्रकार तृप्त हो जाएगी जिस प्रकार ताप से संतप्त प्राणी की पिपासा शीतल गंगा जल से तृप्त हो जाती है। हे महामना सूत, मैंने तुमको पहले से ही कहा है कि प्रधान सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का नियामक वर्णाश्रम धर्म है। इसमें कुछ विचारने की बात नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की सहायता से मनुष्य की क्रम गति के विधायक सब पितरगण हैं। किसी समय वर्णाश्रम धर्म में शिथिलता हो जाने से पितरों की लोकहितकारी व्यवस्था में सर्वथा बाधा हुई थी। हेता उस समय सर्वलोक सुहृत देवर्षि नारद जी के ही सत्परामर्श से पितरों ने बहुत दिनों तक लोगों के कल्याण की इच्छा से ही घोर तप किया था। अनंतर उनके तप से प्रसन्न होकर श्री भगवान शंभु ने उनके सम्मुख स्वयं सगुण रूप में आविर्भूत होकर जो उपदेश दिया था उसी शांभव उपदेश को अभी तुमसे मैं कहता हूं। तुम जगत में उसको शंभु गीता नाम से प्रचार करो। हे लोक सुहृद, एक ओर देवासुर सृष्टि और दूसरी ओर चतुर्वेद भूत संघ की प्राकृत सृष्टि है। इन दोनों के बीच में पूर्ण अवयव और कर्म के अधिकारिणी जो स्वाधीन सृष्टि है वही मनुष्य सृष्टि है। जिस धर्म के अत्यंत प्रभाव से मनुष्य सृष्टि की क्रमोद्धव गामनी गति निश्चय बनी रहती है और जीवों को मनुष्य योनि से पतन होने नहीं देता, वह वर्णाश्रम धर्म है। हिता सूत, इसमें कुछ संदेह नहीं है। वर्णाश्रम धर्म से अत्यंत संवर्धित होकर पितरगण जीवों को सर्वदा अभ्युदय प्रदान किया करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सूत, वर्णाश्रम धर्म के शिथिल हो जाने से कर्म करने की उपयोगनी स्वाधीन मानव सृष्टि में भी अवश्य विपर्य होता है। हे प्राज्ञ सूत, स्वाधीन सृष्टि समूह में विपर्य होने से ही सब प्रकार की सृष्टि में भी विप्लव होने की अवश्य संभावना रहती है। इसी भीषण परिणाम को देखकर ही पितरों ने विश्व कल्याण संपादन के लिए पुरा काल में घोर तपस्या की थी और अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने सर्वशक्तिमान सर्वलोक हितकर भगवान शंभु को प्रसन्न किया था। हेता उस समय उन सब पितरों ने अनुभव किया कि सप्त स्वरों के रूप की समष्टि रूप ओमकार ध्वनि से एक दिव्य कोटि सूर्य से भी अधिक प्रभावान समुज्जल सुमनोहर ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के अंतर्गत प्रणव वासना से लोक शंकर महादेव भगवान शंभु आविर्भूत हुए। उनकी शुभ्र अंग वर्णों से अगणित
रजत गिरी अत्यंत तिरस्कृत हो रही थी। 3 नेत्रों से सुशोभित थी। दिव्य जटा जूटधारी भस्म भूषित कलेवर अपने चारों दिव्य हाथों में डमरू, खप्पर, त्रिशूल और सींगा धारण किए हुए हैं। अनंत नाग का जिनके यज्ञोपवीत है दिव्य व्याघ्र चर्म रूपी वस्त्र को पहने हुए हैं, जिससे बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। उनके वामांग पर बैठी हुई सर्व सुंदरी पूर्ण शक्तिमय मनोहारिणी षोडशी श्यामा उनके वैभव की पूर्णता को निरंतर संपादित करती हुई अत्यंत सुशोभित है। वे पाश और अंकुश को धारण किए हुए हैं, त्रिलोचन से सुशोभित हैं और जगत के कल्याण करने के लिए ईशित हास्य से शोभायमान हैं। उस समय ऐसे दिव्य सगुण रूप को देखकर पितरगण आशान्वित होकर हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगे। पितृगण बोले, हे विश्वेश्वर, हम जगत के भावी दुख से कातर हो, उसके निराकरण के लिए ही आपके शरणापन्न हुए हैं। हे करुणा वर्णालय प्रभु, इस समय मनुष्य लोक में धर्म विप्लव हो जाने से धर्म का यथार्थ सार्वभौम स्वरूप प्रजा में प्रायः लुप्त ही हो गया है और वर्णाश्रम धर्म की ओर से प्रजा की श्रद्धा उठ जाने से ही आर्य जाति का आर्यत्व लुप्त प्राय हो गया है। इस कारण हे दयार्णव शंभो, हम भयभीत हुए हैं। कालांतर में दैवी सृष्टि में विप्लव होने पर यदि देवासुर संग्राम में असुरों का विजय हो जाए तो हे शंभो, आपकी सृष्टि में अवश्य विपर्य होगा। इस कारण हम भयभीत होकर आपके शरणागत हुए हैं। हमको यथा योग्य उपदेश देकर निर्भय करें। हे नाथ, यही आपके चरण कमलों में हम लोगों की सांजलि प्रार्थना है। श्री सदाशिव बोले, हे महान भावो, अपने चित्त के उत्कट भय को आप दूर करो और मेरे उपदेशों पर श्रद्धान्वित हो। आपका भय दूर होने पर जगत का भी भय दूर होगा, क्योंकि आप लोग ही स्थूल सृष्टि के नियामक हैं। स्थूल सृष्टि निसंदेह सूक्ष्म सृष्टि की धात्री है। जिस प्रकार की स्थूल शरीर को जीव प्राप्त होते हैं, हे पितरगण, निश्चय उसी श्रेणी के कर्म वे यहाँ किया करते हैं। इसमें कुछ संदेह नहीं। मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहता हूं। अतः आप सबों के प्रसन्न होने से निरंतर ही मनुष्यों के स्थूल शरीर धर्म सहायक उत्पन्न होंगे। हे पितरगण, संसार में इस समय धर्म की गंभीरता के लोप होने से निश्चय घोर धर्म विप्लव उपस्थित हुआ है और धर्म विप्लव उपस्थित होने से धर्म को सब लोग अत्यंत गौर समझने लगे हैं और शाश्वत धर्म के सार्वभौम स्वरूप को मनुष्य तो क्या जाने, धर्माचार्यों ने भी उसके स्वरूप को ना समझकर स्वतंत्र स्वतंत्र पंथ निर्माण किए हैं, जिनसे ही भ्रांत होकर मनुष्य कुपथगामी बनते हैं और धर्म की गंभीरता का नाश होने से ही मनुष्यों की बुद्धि बहिर्मुखी और इंद्रिय परायण हो गई है। हे पितरगण, जिस प्रकार जलपूर्ण सुगंभीर जलाशय में अनेक हस्ती भी अच्छी तरह डूब जा सकते हैं, परंतु उस जलाशय का जल यदि किसी बड़े मैदान में फैला दिया जाए तो उसमें खरगोश भी कभी भी डूब नहीं सकता। वह जल जितना जलाशय में था उतना ही तो रहता है, परंतु उसकी गंभीरता नष्ट होने से उसकी शक्ति में फेर पड़ जाता है। समष्टि और व्यष्टि रूप से सृष्टि के धारण करने वाली जो मेरी नियामिका शक्ति है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। उस सनातन धर्म के 4 पाद हैं, यथा साधारण धर्म, विशेष धर्म, असाधारण धर्म और आपद धर्म। धर्म
सार्वभौम और सर्वलोक हितकर होने से वे निरंतर अनायास अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करता है। यह स्थावर जंगमात्मक समस्त विश्व धर्म की शक्ति से ही क्रमशः अभ्युदय प्राप्त करके ही मेरी ओर अग्रसर होता है और मेरे ज्ञानी भक्तगण धर्म की ही शक्ति द्वारा तत्व ज्ञान की सहायता से उत्तम निःश्रेयस को शीघ्र प्राप्त होते हैं। हे भाग्यशाली पितरगण, इस सनातन धर्म का सार्वभौम स्वरूप जितना प्रकट होगा, संसार में मनुष्यों की क्षुद्रता उतनी ही नष्ट होगी। तत्वतः साधारण धर्म का सार्वभौम स्वरूप निसंदेह हृदयंगम करने योग्य है और उसी प्रकार वर्णाश्रम संबंधी विशेष धर्म के सदाचार भी आर्य जातीय मनुष्यों से पालन कराने योग्य हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म रहित ये मनुष्य सृष्टि स्वतः मेरी प्रकृति काली के प्रभाव से किसी समयांतर में सर्वैथव लय को प्राप्त हुआ करती है अथवा वह रूपांतर को धारण कर लिया करती है। इसमें कोई विचार की बात नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की बीज रक्षा के प्रभाव से मनुष्यों की अभ्युदय देने वाली शैली की रक्षा होती है। उससे किसी समय सनातन धर्म का ज्ञान होता है, क्योंकि हे विज्ञ पितृगण, वर्ण धर्म प्रवृत्ति रोधक और आश्रम धर्म निवृत्ति पोषक कहा जाता है। इसलिए हे पितरगण, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के द्वारा ही तुम्हारी शुभ शक्ति रक्षित होगी। अब साधारण धर्म और विशेष धर्म की कुछ वृत्तियों का वर्णन आप लोगों के सामने करता हूं। आप लोग दत्त चित्त होकर उनका शनै शनै श्रवण करें। धृति, क्षमा, धम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, उदारता, समदर्शिता, परोपकार, निष्काम भाव आदि साधारण धर्म की ही शुभ वृत्तियां हैं और ब्रह्मचर्य, दाम्पत्य, निर्जन वनवास, त्याग, पाठन, याचन, प्रतिग्रह, प्रजापालन, धर्म युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि विशेष धर्म की ये ही वृत्तियां हैं। जिस प्रकार साधारण धर्म के अंग कहे गए हैं, उसी प्रकार विशेष धर्म के भी अलग अलग अंग हैं। धर्म के उपांग भी अनेक ही हैं और देश काल पात्र की विचित्रता के अनुसार एक ही उपांग अनेक अंगों का निसंदेह ही उपांग हो सकता है। हे विज्ञों, धर्म की गति अति गहन है। हे पितरगण, भाव की सहायता से सब धर्मों के स्वरूपों में अनेक अंतर हो जाया करता है। ये मैं आप लोगों को सत्य सत्य कहता हूं। भाव तत्व के विज्ञान को पूर्ण रूप से स्पर्श करने के अर्थ अंतःकरण विज्ञान का स्वरूप आप लोगों के समीप कहता हूं। हे पितरगण, अंतःकरण के 4 भेद हैं, ऐसा आप लोग जाने। यथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त मन का अंतर विभाग है और अहंकार बुद्धि का अंतर विभाग है। संसारी जीवों को जिस प्रकार स्त्री दृढ़ माया रज्जुओं से बांधकर उनसे अहर्निश संसार का कार्य कराती है, उसी प्रकार चित्त मन को और अहंकार बुद्धि का नियमन करके निरंतर नाना वैचित्रपूर्ण काम कराया करते हैं। जीव सर्वदा ही संस्कारों के दास है। वासना से उत्पन्न संस्कार जीवों को जकड़ रखते हैं। आसक्ति ही इस बंधन का मूल कारण है। वासना से संस्कार होता है, संस्कार से कर्म होता है, कर्म से पुनः वासना उत्पन्न होती है। हे विज्ञों, वासना से पुनः संस्कार ही उत्पन्न होता है। इस संसार में इस प्रकार से वासना का चक्र और जीव का आवागमन रथ में चक्र नेमी के समान सदा घूर्णायमान रहता है।
पूर्व जन्मार्जित कर्म संस्कार समूह अथवा इस जन्म के कर्म की स्मृति जैसे जीव के चित्त में अंकित रहती है, उसी प्रकार की आसक्ति हुआ करती है। उसी आसक्ति के अनुसार जीव उसी आसक्ति संबंधी विषयों में निरंतर चारों ओर से जकड़े रहती हैं। आसक्ति चित्त की सहायता से मन में ही उत्पन्न होती है। मन और चित्त रूपी स्त्री पुरुष के संगम में संसार में आसक्ति का जन्म होता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। पुत्र जिस प्रकार पिता के प्रजातंतु की रक्षा करके पिता के अधिकार को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आसक्ति इस संसार में विषयों को धारण करती हुई दैवी और मानवीय सृष्टि को विशेष रूप से अग्रसर करती है। किंतु बुद्धि राज्य का सिद्धांत और है, ऐसा जानो। अहंकार और बुद्धि के संगम से भाव तत्व का उदय होता है। शुद्ध और अशुद्ध भेद से भाव भी द्विविध हैं, सो जानो। उनमें से अशुद्ध भाव बुद्धि को विषयगत कर देता है और शुद्ध भाव क्रमशः अंतःकरण को मल रहित करता हुआ बुद्धि को ब्रह्म पद में पहुंचाकर ही शांति प्रदान करता है। जीव या तो आसक्ति के वशीभूत हो या भाव प्रणोदित होकर ही इन्हीं दो तत्वों की सहायता से ही शारीरिक, वाचनिक और मानसिक कर्म करते हैं। आसक्ति में विवशता है, परंतु भाव में स्वाधीनता है। आसक्ति बहुशाखा युक्ति ही है, क्योंकि विषय अनंत है, परंतु शुद्ध भाव वैसा नहीं है। वह एक अद्वैत दशा को प्राप्त करा सकता है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि हे विज्ञो ब्रह्म पद अद्वैत ही है। आसक्ति से काम करने वाले जीव सर्वथा प्रारब्ध की सहायता, श्री गुरुदेव की कृपा या देवताओं की कृपा से ही पाश तुल्य विषय से अपने को बचा सकते हैं, नहीं तो उनमें उनका फंसना निश्चित है। परंतु शुद्ध भाव की सहायता से कर्म करने वाले भाग्यवान विषयों में कदापि नहीं फंसते। उत्तरोत्तर उनकी सर्वथा ऊर्ध्व गति होती रहती है। जीव ने पूर्व जन्म में जैसे संस्कार संग्रह किए हैं, उसी के अनुसार उसमें आसक्ति प्रकट होगी और उसी आसक्ति के अनुसार जीवों में हे और उपादेय का विचार उत्पन्न होगा। इसमें कुछ संदेह नहीं है। और इस प्रकार से आसक्ति मूलक असद भाव में फंसकर ही जीव बंधन दशा से अपने को बचा नहीं सकेगा। परंतु हे विज्ञो, सतभाव जिसका संबंध मेरे साथ है, उसके साथ युक्त होकर निरंतर भाव शुद्धि द्वारा जो कर्म जीव करता है, वह कर्म अवश्य ही मुक्ति का कारण होता है। इस कारण सद्भाव से युक्त पाप कर्म भी पुण्य हो जाता है। हे विज्ञो, ये मेरा निश्चय है और मेरी यही धारणा है। हे पितरवृंदो, धर्म मेरी सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति है। ये सब इंद्रियों से जानने योग्य स्थूल पदार्थ नहीं है और न इसका स्थूल पदार्थ से स्थूल संबंध है। जब भाव से ही धर्म अधर्म और अधर्म धर्म में निश्चय ही परिणित होता है, तो यही धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का परिचायक है। मेरी शक्ति के विद्या और अविद्या नामी दो भेदों के साथ ही धर्म और अधर्म का संबंध है। इसका धर्मज्ञ व्यक्ति ही सम्यक अनुभव करते हैं। हे विज्ञो, संसार में असद्भाव मूलक आसक्ति सदा अविद्या के प्रभाव को अत्यंत ही बढ़ाती है, किंतु मुझसे युक्त सद्भावात्मक कर्म निरंतर जगत में विद्या के प्रभाव को ही वृद्धि करते हैं। हे पितरगण, भाव का प्रभाव इतना महान है कि उसके बल से जड़ महाद्भुत चैतन्य को प्राप्त होता है, जिस कारण से ही मैं जड़ मूर्ति में भी निश्चय प्रकट होता हूँ। मिथ्या भी
सत्य हो जाता है, जो कि जीवों के हित के लिए ही कहा गया हो। अधर्म धर्म हो जाता है, यथा यज्ञ में पशु हिंसा। इस प्रकार इस संसार में भाव के संबंध से चैतन्य जड़, सत्य असत्य और धर्म अधर्म हो जाता है। इसी कारण भाव शुद्धि युक्त असत कर्म भी आपद धर्म में निसंदेह सद्धर्म रूप में परिणित होकर ही जीवों के लिए सदा परम मंगल विधायक होता है। धर्म की गति सूक्ष्म है, अतः हे पितरगण, आप सब भाव शुद्धि पूर्वक मदगत चित्त होकर यदि कर्म करोगे तो अवश्य सनातन धर्म के पूर्णाधिकार को प्राप्त कर सकोगे। जिस प्रकार प्रणव मंत्रों का सेतु है, वह मंत्रों में कोई त्रुटि रहने से उसको शीघ्र ही दूर करके मंत्र का पूर्णाधिकार प्रदान करता है, उसी प्रकार भाव शुद्धि द्वारा सदा धर्म की ऊर्ध्वगामिनी धारका शक्ति संपूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनी रहती है। इसी कारण आपद धर्म के निर्णय करने में कभी कभी अधर्म भी धर्म रूप में ही परिणित हो जाता है। और जब कोई विशेष धर्म भाव शुद्धि के द्वारा अधिक शक्ति लाभ करे, तब वह साधारण धर्म की कोटि में पहुंचकर असाधारण धर्म के अधिकार को प्राप्त करता है। हे पितरगण, धर्म का रहस्य इतना दुर्गेय है कि कोई भी जिसको जान नहीं सकता। मेरे ज्ञानी भक्त और मेरे पूर्णावतारों के अतिरिक्त कोई भी यथार्थ रूप से धर्म अधर्म निर्णय नहीं कर सकता, और न किसी प्रकार धर्म का गतिवेदता हो सकता है। इसी कारण धर्म अधर्म की व्यवस्था के यथार्थ निर्णय करने में वेद और वेद समझ शास्त्र ही प्रमाण है। साधारणता सब विशेष धर्म अभ्युदयप्रद और सब साधारण धर्म निश्रेयसप्रद है, परंतु अज्ञानियों के निकट साधारण धर्म सदा दुर्गेय है और विशेष धर्म सर्वथा भय रहित है। विशेष धर्म का पालन करते करते जब धर्मात्मा विशेष धर्म की हितकारी पराकाष्ठा को अवश्य प्राप्त कर लेता है, तब वह साधारण धर्म के सर्वव्यापक और सर्वजीव हितकारी स्वरूप को समझने में समर्थ होता है। तब उसके निकट सब धर्म मार्ग ऐसे ही वात्सल्य को प्राप्त होते हैं, जैसे पिता के सम्मुख उसके पुत्र पौत्र वात्सल्य को प्राप्त हुआ करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त ही साधारण धर्म के पूर्ण अधिकारी निश्चय ही हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। हे विज्ञो, मेरे धर्म ज्ञान रूप समुद्र के पारगामी ज्ञानी भक्त किसी भी धर्म के साथ विरोध नहीं करते हैं। हे पितरों, मेरे ज्ञानी भक्त ही विशेष धर्म, साधारण धर्म और असाधारण धर्म तथा सब धर्म संप्रदायों में मेरी ही इच्छा रूपणी धर्म शक्ति का एक सर्वव्यापक अद्वैत रूप दर्शन करने में समर्थ होकर इस संसार में निश्चय ही जगत गुरु नाम से अभिहित होते हैं। हे पितरगण, मैंने समस्त संसार के अभ्युदय और आप लोगों के सदा कल्याणार्थ वेद के तात्पर्यों का बोधक अति गहन रहस्य आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपसे वर्णन किया है। हे विज्ञो, आप लोगों की कल्याण संपत्ति चिरकाल बढ़ी और संसार में प्रसन्नता के लिए निरंतर धर्म की वृद्धि हो। आप इसी धर्म रहस्य को सदा हृदय में पोषण करो। ऐसा करने पर मनुष्यों की आर्य सृष्टि में भी ये रहस्य शीघ्र पुनः स्वयं ही प्रकाशित होगा। वर्णाश्रम धर्म के लुप्त हो जाने पर भी हे पितरगण, यदि उसका बीज काल प्रभाव से सुरक्षित होगा तो मनुष्य सृष्टि के काल वृक्ष के प्रभाव से अनार्य भाव धारण करने पर भी आर्य वीर की सुरक्षा रहने से वर्णाश्रम धर्म युक्त शुद्ध प्रजातंतु की अवश्य सुरक्षा होगी और यथाकाल
यथादेश और यथा पात्र किसी समय सर्व विरुद्ध सर्व मंगलालय हितकर और सार्वभौम धर्म ज्ञान का पुनः जगत में प्रकाश होगा। मैंने जो भाव शुद्धि का रहस्य पहले तुमसे कहा है, अहो काल प्रभाव से आर्य प्रजा में वर्णाश्रम धर्म की हानि का अत्यंत महान भय उत्पन्न होने पर भी, हे महान भावों, भाव शुद्धि द्वारा ही आपद धर्म की सहायता से उसके अवश्य सब प्रकार से सुरक्षा होगी। इस कारण ही पितरगण, तुम सब भय रहित और तत्पर होकर ही अपने हितकर कर्तव्य का अवश्य पालन करो, जिससे तुम्हारा और सब संसार का भी मंगल हो।